हम पढ़ रहे थे कक्षा 6वीं गणित से अध्याय 4 पूर्णांक, और इस पूर्णांक में जो है हमने जो है अभी तक जो है पूर्णांक संख्याओं की समझ, संख्या रेखा और पूर्णांक संख्याओं के जोड़ना के बारे में हमने पढ़ लिया है, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आज हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्याओं का घटाना। देखिए, घटाना जो है योग का ठीक उल्टा है, लेकिन काम तो हमको वही करना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि संख्या रेखा पर जो चलने का नियम है वैसे ही हमको चलना है। हमेशा शुरू जो है शून्य से करते ही हैं। यहाँ जैसा कि प्रश्न दिया है 14 ऋण 18, तो उसका उत्तर आया है ऋण 4। कैसे आया है अब देखते हैं। यहाँ पर 14 कदम आपको जो है धन चलना है, धन 14 है तो ये चला गया धन 14 में। फिर जो है आपको जो ऋण 18 यानी उल्टा चलना है आपको बाईं ओर, तो हमने ये चला, ये 14 में चले गए और फिर ये 2 कदम और ये 4 कदम, ठीक है। तो 10 यहाँ पर जो है 14, फिर ये 2 16 और ये 4 हो गया 18 कदम, ठीक है। तो हम यहाँ पर आ गए, शून्य से बाईं ओर कहाँ गए, शून्य से बाईं ओर ऋण 4 पर आ गए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऋण 4 पर आ गए, इसलिए जो है इसका उत्तर क्या आया, ऋण 4 आया। एक और उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। 5 ऋण 3, आपको जो है 5 कदम चलना है दाईं ओर क्योंकि धनात्मक है, और फिर ऋण 3 यानी आपको जो है बाईं ओर चलना है 3 कदम। तो देखिए 1 कदम 2 कदम 3 कदम, यहाँ पर पहुँच गए। शून्य से हम किधर हैं, दाईं ओर हैं, इसलिए उत्तर हमेशा क्या आएगा, धन में आएगा। कितने कदम दूर हैं, 2 कदम दूर हैं, इसलिए उत्तर आ गया धन 2 का। तो ये वही काम करना है जैसा कि पूर्णांक संख्या के योग में करते हैं। यदि हम पहले पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं पूर्णांक संख्या की योग को, तो वहाँ पर जा करके जो एक बार ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 कदम चलना है आपको, ये चले गए 8 कदम, और फिर ऋण 4 कदम चलना है, उल्टा चलना है क्योंकि ऋणात्मक संख्या है, तो यहाँ पर आ गए। अब देखिए शून्य से हम 4 कदम दूर जो है दाईं ओर हैं, इसलिए जो उत्तर जो है धन 4 आएगा। तो इस प्रकार से काम करना है हमको। यहाँ पर देखिए कि 5 धन 0 बराबर 5, 8 धन 0 बराबर 8, 111 धन 0 बराबर 111। कहने का मतलब ये है कि आप जो है 5 कदम यदि चले गए दाईं ओर और उसके बाद आप चल रहे हो 0 कदम, माने आपने कदम बढ़ाए ही नहीं, तो कहाँ पर रहोगे, आप कदम बढ़ाओगे नहीं तो वहीं पर रहोगे, तो उत्तर जो है 5 ही रहेगा। तो इसी को बोल रहा है कि किसी संख्या में यदि 0 जोड़ा जाए तो योगफल वही रहता है जो संख्या का मान है। तो इस प्रकार से देखें तो 0 को योज्य तत्समक कहते हैं। असल में जो है योज्य का मतलब होता है जोड़ने से, तत्समक, तत् यानी वही, समक यानी समान, वही समान, उसी के समान मिले। जोड़ने से जो है यदि उत्तर जो उसी के समान मिले तो उसे योज्य तत्समक कहते हैं। तो ऐसा काम तो केवल 0 करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, योज्य तत्समक। यहाँ पर देखिए कि 5 में क्या जोड़ें कि 0 प्राप्त हो, तो 5 में जितना कदम जो है हमने दाईं ओर चला 5 कदम, उतना ही हम बाईं ओर यदि चलें तो जहाँ से शुरू किए थे, मतलब 0 से शुरू करते हैं हमेशा, वहीं पर पहुँच जाएंगे। तो ये इसलिए जो है 5 में यदि ऋण 5 यदि जोड़ दिया जाए तो हमको योज्य तत्समक जो है मिल जाएगा। योज्य तत्समक मतलब 0 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया। ऋण 7 यदि हम चले, मतलब आपको बाईं ओर जो है ऋण 7 कदम चलना है, तो आपको दाईं ओर जो है यानी धन 7 यदि चलेंगे तो हमको जो है 0 पर पहुँचेंगे। इसलिए यहाँ पर जो है ऋण 7 में यदि धन 7 जोड़ दिया तो 0 उत्तर आया। तो ये जो उल्टा जो चलते हैं, उल्टा जो चलते हैं योज्य प्रतिलोम कहलाता है। ऋण 5 का योज्य प्रतिलोम 5 होगा और धन 7 का योज्य प्रतिलोम ऋण 7 होगा। तो किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे उस संख्या के साथ जोड़ने पर योज्य तत्समक प्राप्त होता है। मतलब किसी संख्या में हम यदि उसके योज्य प्रतिलोम को जोड़ दें तो हमको जो उत्तर हमेशा 0 मिलेगा। तो ये बहुत स्पष्ट सी बात है कि जितना कदम हमने चला ठीक उसका उल्टा जो है हम उतना ही कदम यदि चलें, उसके योज्य प्रतिलोम उसके ठीक उल्टा ही, प्रतिलोम यानी होता है उल्टा, तो हमको जो है जहाँ से शुरू किए थे, और हमेशा हम शुरू कहाँ से करते हैं 0, तो योज्य तत्समक तक पहुँच जाएंगे। अब ये यहाँ पर जो है कुछ प्रश्न है जहाँ पर आपको जो है समझनी है कि योज्य प्रतिलोम क्या है। 35 में हम कितना जोड़ें, 35 में ऋण 35 जोड़ें तो उत्तर आएगा 0। ऋण 40 में कितना जोड़ें, धन 40 जोड़ें तो उत्तर आएगा 0।
ऋण 17 में धन 17 जोड़ें तो उत्तर आएगा 0। ऋण 35 में धन 35 जोड़ें तो उत्तर आएगा 0। ऋण 13 में यदि हम 13 जोड़ें तो उत्तर आएगा 0। तो इस प्रकार से आपको जो है समझ में आ गया होगा, पहली संख्या में दूसरी संख्या को घटाने का अर्थ है पहली संख्या में दूसरी संख्या की योज्य प्रतिलोम को जोड़ना है। तो ये इस प्रकार से हमने आज जो है जाना कि योज्य प्रतिलोम क्या है, योज्य तत्समक क्या है। आशा है आपको जो है ये गणित की कक्षा जो है समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर हमको भेजिए, ताकि हमारा उत्साह बनेगा और आगे ही हमारे साथ बने रहिए। अब ये गणित की कक्षा आगे भी निरंतर चलती रहेगी।